everyone, today we're gonna talk about what can we do after 12th। हमें 12th के बाद आखिर क्या करना चाहिए। तो 12th में आपके सब्जेक्ट्स कौन से हैं, मतलब आप साइंस से है, आर्ट से है या कॉमर्स से है, फॉरवेरी, बट आपका जो फ्यूचर है वो आईटी से रिलेटेड होना चाहिए। आप आईटी से रिलेटेड जॉब करना चाहते हैं, ये होना चाहिए, क्योंकि मैंने ये रिसर्च जो की है वो आईटी से रिलेटेड की है। तो अगर आप आईटी से रिलेटेड जॉब ढूंढना चाहते हैं या कंप्यूटर से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि मैंने मेडिकल या और कोई सब्जेक्ट पर रिसर्च नहीं की है फिलहाल के लिए। तो मैंने जो रिसर्च की है वो आईटी से रिलेटेड की है। तो अगर आईटी से रिलेटेड आप जॉब ढूंढना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, वरना आप इसे इग्नोर कर सकते। सो स्टार्ट करते हैं कि कुल के बाद क्या। देखो, अगर एक्चुअली में बात की जाए ना, तो आपको 100% गारंटेड फ्यूचर के बारे में कोई नहीं बता सकता कि हाँ ये करो, ये गारंटेड आपको जॉब दिला लेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ बता नहीं सकते कि फ्यूचर में आकर कौन सा जॉब सिक्योर होने वाला है और कौन सा नहीं, क्योंकि एआई आने से तो बहुत सारी चीजें चेंजेस हो चुके हैं। तो मैं आपको इस एनालिसिस पर बता रहा हूँ कि एक्चुअली में अभी जिसकी एजुकेशन बहुत कम है, बहुत कम लोग उसकी तरफ जा रहे हैं, लेकिन ट्रेंडिंग अगर देखा जाए तो उसको बहुत ज्यादा स्कोप मिलने वाला है, उसकी ज्यादा वैकेंसीज निकलने वाले हैं। लेकिन अभी ज्यादा वैकेंसी होने के बाद तो लोग उस तरफ नहीं जा रहे। तो इसके एनालिसिस पर मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूँ, कौन से जॉब के लिए आपकी सिक्योरिटी ज्यादा होने वाली है। आपको एक गारंटर नहीं कह दे सकता कि यही जॉब आप कर सकते हैं और यही जॉब आपके लिए सिक्योर हो सकते हैं इन 2025, 2026 एंड 2027। एनालाइज करके बता रहा हूँ कि ये जॉब जो है वो फ्यूचर में ज्यादा हो सकते हैं। देखो, किसी भी चीज के ऊपर सैलरी ज्यादा होती है तो उसमें रिस्क ज्यादा होता है या तो एजुकेशन हार्ड होता है, तो दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो बेसिकली हम लोग बात करेंगे कि कौन सी एजुकेशन हमें करनी चाहिए आफ्टर 12 इन आईटी है। मैं तो आईटी के बारे में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहली चीज साइबर सिक्योरिटी। देखो, अगर बात की जाए ना तो 2023 से 2024 तक आते समय आपको देखने को मिल जाएगा कि एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने आकर बहुत सारी चीजों को फेक कर दिया है। मतलब बहुत सारी चीजें आपको फेक देखने को मिल जाती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से, और बहुत इजी हो जाता है। ऐसे अगर चुटकी बजाते ही आपको सभी चीजें मिल जाती है, ठीक है। तो वो चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, वो सभी चीजें आपको देखने को मिल जाती। तो इसमें आती है सबसे ज्यादा चीजें जो है हैकिंग, सबसे ज्यादा। तो हैकिंग जो होती है ना, हैकिंग मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ कंप्यूटर कोडिंग हो जाए, कुछ भी चीजें जैसे आप डीप फेस देख सकते हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटी की डीप फेस की गए हैं, बहुत सारे वीडियोस लीक हुए हैं, ठीक है। तो ये भी चीजें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हुई है, और ये सभी चीजें लोग को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ब्लैकमेलिंग ये वो करने के लिए, ठीक है। तो गलत चीजें के लिए ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज भी होता है और अच्छे चीजों के लिए तो होता है, ठीक है। लेकिन ये चीजें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया रहता है, वो अच्छे चीजों के लिए बनाया जाता है। तो लोग गलत इस्तेमाल करते हैं तो वो अलग बात होती है। लेकिन हाँ, ये चीज तो हमें माननी पड़ेगी, क्योंकि ये सभी चीजें आने से आपको जो फ्रॉडर्स है, जो हैकर्स है, उनको बहुत अच्छे से बहुत कम समय में किसी को भी हैक करने के लिए बहुत कम समय लगेगा, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना आगे निकल जा रहा है, ठीक है। तो इस वजह से आपको साइबर सिक्योरिटी, किसी लोगों की प्राइवेसी, किसी लोगों की इंफॉर्मेशन, ये सिक्योर रहना बहुत जरूरी है। चाहे वो कंपनी हो जाए या फिर किसी पर्सनल इंफॉर्मेशन हो जाए, कोई भी चीज हो जाए, तो ये सभी चीजें सिक्योर रहना बहुत जरूरी है। इसके लिए सिक्योरिटी एनालाइजर या सिक्योरिटी एक्सपर्ट होना जरूरी है, और ये सभी चीजें आपको साइबर सिक्योरिटी में आती है। तो साइबर सिक्योरिटी के लिए जॉब है जो आप अभी कर सकते हैं। अभी के लिए आप कौन सी एजुकेशन ले सकते हैं, उसके एक्चुअली में सैलरी क्या है, ये हम देखने वाले। अब बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी एजुकेशन की। तो कौन सा हमें एजुकेशन करना चाहिए साइबर सिक्योरिटी को करियर करने के लिए। तो सबसे पहली चीज, हमें एक ऐसी फील्ड चूज करनी पड़ेगी जो कि आईटी से रिलेटेड होगी और कंप्यूटर फील्ड से रिलेटेड होगी, तभी हम लोग साइबर सिक्योरिटी के जॉब्स के लिए एलिजिबल रहेंगे इन इंडिया। अब देखो, इंडिया में ऐसा है कि आप अगर एजुकेशन के मामले में अगर आप आते हैं, आपका एजुकेशन आईटी से रिलेटेड होगा या साइबर सिक्योरिटी के कुछ कोर्सेज हो गए उसके रिलेटेड होगा, तो भी आपको जॉब्स मिल जाएंगी। ऐसा इंडिया में नहीं है कि आपके पास बहुत सारा नॉलेज है तो आपको जॉब्स मिल जाएंगे। यहाँ पे गूगल या माइक्रोसॉफ्ट की तरह काम नहीं करता है, ठीक है। इसके लिए आपको एजुकेशन ही करना पड़ेगा। और कौन से एजुकेशन आप कर सकते हैं, इसमें आप बीटेक कर सकते हैं, बीसीएस कर सकते हैं या बीसीए कर सकते हैं। बीटेक की माने तो एक 4 ईयर का कोर्स होता है, और बीसीएस या बीसीए 3 ईयर्स के कोर्स होते हैं, ठीक है। तो मेरे अगर माने
तो आप बीटेक करें, कंप्यूटर से रिलेटेड फील्ड चूज करें। अगर आपके 12th अभी पास होने वाले हैं या अभी पास हो चुके हैं तो आप बीटेक करें, कंप्यूटर से रिलेटेड फील्ड चूज करें और आप साइबर सिक्योरिटी के कोर्स भी करने पड़ेंगे। सिर्फ ऐसा नहीं कि आप बीटेक कंप्लीट हो चुके तो आप साइबर सिक्योरिटी के जॉब्स के लिए एलिजिबल रहेंगे, नहीं, आपको साइबर सिक्योरिटी के जो कोर्सेस है वो भी करने पड़ेंगे। और इसमें बहुत सारे कोर्सेज आते हैं, उसमें से आप जितने हो सके उतने कीजिए। कौन से कोर्सेज है मैंने लिस्ट दे रखी है यहाँ पे, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आप कौन से भी कोर्स कर सकते हैं। मेरे हिसाब से एक से ज़्यादा अगर आप कोर्स कर लेते हैं तब आप बहुत सारी साइबर सिक्योरिटी के जॉब्स के लिए एलिजिबल रहेंगे। अगर बात करूँ बीटेक की तो अगर बीटेक के लिए बहुत ज़्यादा वैकेंसीज रहती है, बस 70% पे जॉब छूट जाते हैं, तो उसमें से 30% जॉब बीटेक के लिए होते हैं, बाकी के जो जॉब हैं वो अदर जो एजुकेशन है उसके लिए होते हैं। तो आप बीसीएस भी कर सकते हैं, बीसीए भी कर सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ ये तीनों जो एजुकेशन दिख रहे हैं उसके अलावा भी बहुत सारे एजुकेशन मिल जाते हैं। बहुत सारे लोग इस चीज को जानते हैं, ठीक है, तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो आपको सबसे पहली चीज बीसीए या बीसीएस अगर आप कर रहे हैं, बीटेक के साथ अगर आप 2 कोर्सेज कर लेते हैं एडिशनल साइबर सिक्योरिटी का, अगर एडिशनल 2 कोर्स कर रहे हैं, तो अगर आप बीसीए या बीसीएस चूज कर रहे हैं तो आपको एडिशनल 3 या 4 कोर्सेज एडिशनल करने पड़ेंगे, तब जाकर आप साइबर सिक्योरिटी के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो जितने हो सके उतने आप सर्टिफिकेट कोर्सेज कीजिए जो आपको साइबर सिक्योरिटी के लिए जॉब्स के लिए एलिजिबल करार देते होंगे, ठीक है। कौन से कोर्सेज है मैंने तो वहाँ पे आपको लिस्ट दे रखी, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, उसमें से आप कौन सा भी चूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि साइबर सिक्योरिटी में हमें कितनी सैलरी मिल सकती है। देखो, अगर साइबर सिक्योरिटी में सैलरी की बात की जाए तो साइबर सिक्योरिटी में अलग अलग फील्ड होते हैं, जैसे साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल, साइबर सिक्योरिटी एनालिसिस, साइबर सिक्योरिटी नेटवर्किंग, तो उसमें भी अलग अलग फील्ड आते हैं, ठीक है। तो उसमें भी आपको अलग अलग सैलरी मिल जाती है, वो डिवाइडेशन होती है, ठीक है। लेकिन अगर मैं डाउपली बहुत रेयरली अगर बात की जाए, साइबर सिक्योरिटी की सैलरी तो 6 लाख पर एनुअल से स्टार्ट होकर 32 लाख पर एनुअल के बीच में सैलरी मिल जाती है, ठीक है। अगर बहुत रेयरली अगर बहुत नीचे गया सैलरी के मामले में तो 2 लाख पर एनुअल के हिसाब से आपको सैलरी में ही चाहिए एज अ साइबर सिक्योरिटी एनालिसिस, ठीक है। तो बहुत नीचे अगर जाता हो तो ठीक है 2 लाख पर एनुअल, लेकिन अगर नॉर्मल अगर बात की जाए तो 4, 5 या 6 लाख के बीच में आपको सैलरी मिलनी ही चाहिए, तभी आप साइबर सिक्योरिटी एनालिसिस है या साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल है, साइबर सिक्योरिटी नेटवर्कर, ठीक है। सो मेरे हिसाब से 4 लाख टू 6 लाख एज अ स्टार्टिंग आपको चूज करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आपने सभी कोर्सेज बीटेक, बीसीएस या और भी कोई कोर्सेज किए हैं, उसके साथ साथ सीसीएसपी, आईएसएसीए, सीआरआईएफसी, सर्टिफिकेट नेटवर्क डिफेंडर, ऐसे अगर आपने कोर्सेज किए हैं ना तो आपको जॉब्स बहुत आसानी से मिल जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये कोर्सेज भी करने पड़ेंगे। आप अगर बीटेक, बीसीएस, बीसीए कर रहे हैं तो उसके साथ साथ आपको ये कोर्सेज भी करने पड़ेंगे, तभी जाकर आपको साइबर सिक्योरिटी के जॉब्स मिल जाते हैं, गवर्नमेंट जॉब। मैं आपको गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में बता रहा, एक नॉर्मली डम आइडिया दे रहा हूँ इसके बारे में, ठीक है। देखो, अगर कुछ चीज़ें हमसे अगर छूट चुकी है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं ट्राई करूँगा कि आप क्वेश्चंस के आंसर देने का। अब देखो, साइबर सिक्योरिटी में सैलरी की अगर बात की जाए तो वो पर्टिकुलर नहीं रहती, ठीक है। आपके स्किल्स पर वो डिपेंड होती है कि आपका स्किल्स कितना है, उस पर आपकी सैलरी डिपेंडेंट रहती है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी सैलरी बढ़ती रहेगी। तो इस हिसाब से आपको प्रैक्टिस करती रहनी चाहिए। आईटी फील्ड से अगर आप हैं तो आपको इसके बारे में बहुत सारी नॉलेज आती होगी, ठीक है। जितना आप सीखते रहेंगे उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा आईटी फील्ड के लिए, साइबर सिक्योरिटी। सो ये साइबर सिक्योरिटी की जॉब्स हो गए, ठीक है। हम लोग और भी बात करने वाले थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, लेकिन ये वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है तो मेरे हिसाब से यहाँ पे रुकना चाहिए। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जॉब्स के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, इंतजार रहेगा आपके कमेंट का। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।